नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल राजपूत। कई लोगों ने कोरोना से जंग जीती, लेकिन कोरोना को हराना ही काफी नहीं था, क्योंकि कोरोना के हराने में हमने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया, बाद में उन्होंने हम पर पलटवार कर दिया। नतीजा कोरोना से तो जीत गया, लेकिन ब्लैक फंगस जैसे कई और फंगस की फौज खड़ी हो गई। वहीं कई ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो वाकई में परेशान करने वाले हैं। जैसे सवाल उठ रहे हैं कि जिंक सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन और आयरन टैबलेट्स के इस्तेमाल से हो रहा ब्लैक फंगस, बार बार भाप लेने से नाक में पनप रहा है ब्लैक फंगस, क्या स्टेरॉइड के इस्तेमाल से हो रहा है ब्लैक फंगस, या फिर एंटीबायोटिक दवाइयां ज्यादा लेने से होता है ब्लैक फंगस, क्या काढ़ा भी पहुंचा रहा है शरीर को नुकसान, और भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। आज कि अपने सबसे बड़ा मुद्दा में इन्हीं दावों की होगी पड़ताल, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते मामले नई परेशानी की वजह बन गए हैं। पहले ऐसा दावा किया गया था कि जिन कोरोना मरीजों को ज्यादा स्टेरॉइड दिया गया, उनमें ही ब्लैक फंगस का असर देखने को मिल रहा है। फिर ब्लैक फंगस को लेकर कई तरह की थ्योरी और दावे सामने आने लगे। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों की वजह जानने के लिए भारत से लेकर अमेरिका तक रिसर्च जारी है। इस बीच ब्लैक फंगस से जुड़े 210 मरीजों पर किए गए एक रिसर्च में पाया गया कि इन संक्रमितों के इलाज के लिए 100% एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया गया था, जिन्हें बाद में म्यूकरमाइकोसिस की समस्या हुई। एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड और ज्यादा स्टीम का कॉकटेल फंगल संक्रमण का वजह बन रहा है। इसके अलावा कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी के महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मधुकर पई का भी दावा है कि जिंक के ज्यादा इस्तेमाल को ब्लैक फंगस की वजह बताने के दावे की भी जांच जरूरी है। उनके मुताबिक ह्यूमिडिफायरों में डिस्टिल्ड वाटर की जगह नॉर्मल पानी का इस्तेमाल और मास्क के बार बार इस्तेमाल का लिंक भी ब्लैक फंगस से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इनमें से किसी की भी मुकम्मल तस्दीक होना भी बाकी है। वहीं ताज नगरी आगरा में ब्लैक फंगस का डर लोगों में काफी ज्यादा है। शहर के ज्यादातर आई सर्जन के एक क्लिनिक में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर लोग डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, साथ ही अपनी आंखों की जांच भी करवा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज स्टेट संवाददाता विनीत दुबे। आगरा में ऐसा देखा गया है कि ब्लैक फंगस को लेकर लोग परेशान हैं और ऐसे में वो सीधे आई सर्जन के पास पहुंच रहे हैं और इस समय आंखों के अस्पताल में लगातार भीड़ जुड़ना शुरू हो गई है। तमाम लोग डॉक्टरों से आके पूछ रहे हैं कि आखिर उनको ये सिम्टम्स हैं तो कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं है। किस किस तरीके की शिकायतें सामने आ रही हैं और कैसे मरीज सामने आ रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर मरीजों को देखा जा रहा है और प्रॉपर जांच की जा रही है। हर मरीज की अलग अलग तरीके से जांच की जाती है, कहीं कोई सिम्टम्स तो नहीं है। ब्लैक फंगस को लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी अपनी बात को सामने रखते हैं डॉक्टर साहब के सामने। नंबर तो ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं लगता है, क्योंकि वैसे भी ये मौसम एलर्जी का है और आम तौर पर इस मौसम में रेडनेस, इचिंग, वाटरिंग इसके पेशेंट आया करते थे। लेकिन जब से लोगों में कुछ अवेयरनेस हुई है या डर बैठ गया है ब्लैक फंगस का, तब से नॉर्मल रूटीन एलर्जी का पेशेंट भी आके भी और फ़ोन से भी ये सबसे पहले ये पूछना चाहता है कि उसको साहब ब्लैक फंगस तो नहीं है। तो मन में लोगों के कुछ डर भी है और उसके लिए वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि डॉक्टर प्रदीप साने हमको इस बार बता रहे हैं कि केसेस बड़े हैं, जो लोग हैं वो अपनी शिकायतों को लेकर सामने आ रहे हैं और तमाम लोग इस बात को पूछना चाह रहे हैं कि जो उनको थोड़े से सिम्टम्स कहीं नज़र आते हैं तो उनको कहीं किसी प्रकार से कोई ब्लैक फंगस जैसी बीमारी तो नहीं है, उसको लेकर लोग सामने आ रहे हैं। और ये ज़रा मैं बाहर का अगर आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच रही है और वो सब यही जानना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी आंखों की शिकायतों को लेकर आए हैं, कुछ लोग इसलिए भी आए हैं कि कहीं जो सिम्टम्स हैं वो ब्लैक फंगस के तो नहीं है। बाबूजी ये बताइए कि आजकल कोरोना के बाद ब्लैक फंगस शुरू हो गया है, तो एक डर तो रहता है मन में कि हाँ अगर आंखों में या तो आप परामर्श ले रहे हैं डॉक्टर साहब से? जी हाँ, बिल्कुल ले रहे हैं। इसी मामले में दिखाने भी आए हैं और ब्लैक फंगस है, येलो फंगस है, जो भी है वो इसके मामले में हम
चर्चा करें। लोग अपनी शिकायतों के जो उनके मन में सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानने के लिए इनके पास पहुंच रहे हैं। तो लोगों से यही अपील है कि डरें ना, पैनिक ना हो, परामर्श लें। अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस से लेकर वाइट फंगस तक का सभी का इलाज संभव है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के करीब 700 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 240 मरीज लखनऊ में मिले हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस से होने वाली मौतों की तादाद 35 पहुंच चुकी है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लाइपोसोमल एन्फोटेरेस्मीन बी इंजेक्शन की भारी किल्लत है। रेड क्रॉस सोसाइटी इंजेक्शन उपलब्ध करा रही है। तो ब्लैक फंगस का प्रकोप उत्तर प्रदेश में, इसके केस 700 पहुंच चुके हैं। 240 मरीज अकेले लखनऊ में, हालांकि इलाज किया जा रहा है। यूपी में ब्लैक फंगस से मौत 35 तक पहुंच चुकी है। इंजेक्शन की प्रदेश में किल्लत, लेकिन यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने यूपी को इंजेक्शन भेजे हैं और इस फंगस को लेकर महामारी घोषित किया गया है, इलाज फ्री किया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो प्रदेश में तेजी से ब्लैक फंगस बढ़ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से तमाम चीजें कही जा रही हैं कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है और किस वजह से है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जाननी बेहद जरूरी है लोगों को। और ऐसे में अहम सवाल, जिंक सप्लीमेंट और आयरन टेबलेट्स के इस्तेमाल से हो रहा है ये ब्लैक फंगस, ये अहम सवाल, ये अपने मेहमानों से जानेंगे। कई बार भाप लेने से नाक में पनप रहा ब्लैक फंगस, ये भी कहा जा रहा है। स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कैसे हो रहा है ब्लैक फंगस, ये भी जानेंगे। जिन्हें स्टेरॉइड लगा उन्हें ब्लैक फंगस, एंटीबायोटिक दवाइयाँ ज़्यादा लेने से क्या ब्लैक फंगस हो रहा है, काढ़ा भी पहुंचा रहा है शरीर को नुकसान, क्योंकि कोरोना से जिन्होंने जंग जीती, काढ़ा का इस्तेमाल किया। तो तमाम जो सवाल हैं उसे लेकर अपने मेहमानों से जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं, डॉक्टर केशव गुप्ता जी ENT स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर वैद्य राम कुमार वर्मा जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर आशीष सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सवाल सबसे पहले डॉक्टर केशव गुप्ता जी, ENT स्पेशलिस्ट हैं आप, तमाम चीजें कही जा रही हैं किस तरीके से, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिंक सप्लीमेंट से पनप रहा है, साथ ही जिन्होंने ज़्यादा भाप लिया उन्हें पनप रहा है, और साथ ही साथ स्टेरॉइड जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं उसकी वजह से। सच्चाई क्या है, क्योंकि दर्शक आप लोगों से जानकारी चाहते हैं, उन तक जानकारी पहुँचे, प्राथमिक तौर पर लक्षण पहचाना जाए और डॉक्टर के पास पहुँचा जाए ताकि ब्लैक फंगस के केसेस को रोका जाए। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो स्टेरॉइड्स का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये चीज तो प्रूवन है कि पहले से भी मेडिकल साइंस इस बात को जानती है कि स्टेरॉइड्स बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, और साथ में जो बॉडी की सेल्स इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करती है उनको सप्रेस करते हैं, उनको वीक करते हैं। तो स्टेरॉइड्स का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल ब्लैक फंगस में बिल्कुल है। इसके अलावा कुछ चीजें और जिसकी वजह से ब्लैक फंगस है, एक तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है, तो उसमें हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन यानी कि वो पानी के साथ प्रयोग करी जाती है, उसमें सूखी ड्राई ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये पानी साफ नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर की जगह टंकी का पानी या गंदा पानी यूज करा जा रहा है, तो बिल्कुल वो ब्लैक फंगस को जन्म दे सकता है। तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ कभी भी गंदा पानी यूज नहीं करना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर ही होना चाहिए। जिंक से ब्लैक फंगस होता है, जिंक के इस्तेमाल से, क्योंकि जो कोरोना से जीते हैं जिंक का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। हाँ,
जिंक के और आयरन के ऊपर भी आजकल सवाल उठाया जा रहा है, पर जो ये स्टडी है ये आधारित है इन विट्रो स्टडीज के ऊपर, लेबोरेटरी स्टडीज के ऊपर, क्योंकि फंगस को भी ग्रो करने के लिए जिंक और आयरन की जरूरत है जी। हाँ, परंतु अभी ह्यूमन बॉडी में ये चीज प्रमाणित नहीं करी गई है। ठीक है सर, ये चीज प्रमाणित नहीं की गई है, लोग ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दें। डॉक्टर वैद्य रामकुमार वर्मा जी, एक सवाल आपसे ये है कि लोगों ने भाप का इस्तेमाल किया है, यानी कि इनहेल किया, इसके अलावा काढ़ा भी लोगों ने पिया है, तो क्या काढ़े की वजह से ब्लैक फंगस या ज्यादातर जिन्होंने भाप लिया उस वजह से ये बीमारी? आयुर्वेद क्या कहता है? इस बात को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सर्वसाधारण जानता है। भाप और काढ़ा हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग होता है, कभी भी इस तरह की कोई भी समस्या किसी को नहीं आई जी। भाप को मैं बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। हाँ, काढ़ा अगर अति जरूरत से ज्यादा ले लिया जाए तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स बन जाएं, लेकिन भाप को मैं बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता। एक दो बार कोई भाप पूरे दिन में लेता है तो बिल्कुल भी नहीं मानता, कोई भी नहीं मान सकता कि भाप से ऐसा हो सकता है। और काढ़े से? काढ़े से अगर जरूरत से ज्यादा काढ़ा आप ले रहे हैं, उसमें क्या डाल रहे हैं, कोई लौंग डाल रहा है, कोई दालचीनी डाल रहा है, कोई गिलो डाल रहा है, कोई तुलसी के पत्ते डाल रहा है, मतलब बिना वजह की बहुत सारी चीजें मिलाकर, हल्दी, उसमें काली मिर्च, तुलसी, लौंग, दालचीनी और न जाने क्या क्या अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। हो सकता है किसी लोगों को इनसे एलर्जी हो जाए, और अगर एलर्जी होगी तो सब जानते हैं कि एलर्जी से ब्लैक फंगल हो सकता है। ठीक है डॉक्टर आशीष, आप सीनियर फिजिशियन हैं, एक सवाल आपसे यह है कि स्टेरॉइड की बात तो हो ही रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो ज्यादा दिन तक आईसीयू में एडमिट रहा उनमें भी ब्लैक फंगस, वजह उसके पीछे भी बताई जा रही है, लेकिन जो दवाइयां दी गई हैं मरीजों को, क्या ये दवाइयां ब्लैक फंगस की वजह है? चाहे उसमें जिंक हो या फिर एंटीबायोटिक दवाइयां हो या फिर दूसरी दवाई हो? देखिए, मैं इस बात को इस तरह से रखना चाहता हूँ कि जो प्रिस्क्रिप्शंस जो चल रहे हैं, जो ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करा जा रहा है, अगर वो किसी डॉक्टर के गाइडेंस के, प्रॉपर डॉक्टर की गाइडेंस के अंदर है तो ब्लैक फंगस के होने के चांसेस बहुत कम है। इवन अगर आपको ऑक्सीजन भी दिया जाता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी वो है कि वो वहां से आया होगा जी। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो प्रिस्क्रिप्शन फॉलो होते हैं, जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं या व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप के थ्रू वो फॉरवर्ड करे जाते हैं, और जो लोग सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहां पर है। मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स पे क्लियर करना चाहूंगा। मैं भी मानता हूं इस बात से कि भाप से फंगस नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप एक्सेस करेंगे तो भाप से भी आपके जो नेजल म्यूकल आपका म्यूकस है वो डैमेज होता है, इंजरीज होती हैं, जिसकी वजह से किसी भी वायरस का, बैक्टीरिया का आपके बॉडी के अंदर एंटर करना बहुत आसान हो जाता है। एक चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग अभी तक भी जिन ट्रीटमेंट से, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनको दिया गया था, वो आगे अपने फैमिली मेंबर्स को फॉलो दे रहे हैं, जिसकी वजह से इट्स जस्ट लाइक कमिटिंग अ मर्डर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। ब्लड लेवल्स, उनके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा रेस कर रहे हैं जी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप डायबिटिक हैं और कोविड पॉजिटिव हुए हैं, ज़रूरी ये है कि आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्की वही लोग हैं जिनका डायबिटीज़ है, या अगर स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट दिया गया है तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार हो, उनकी देखरेख में हो। एक चीज़ और डॉक्टर आशीष जी, एक बात ये कि कोरोना से लोगों ने लड़ाई लड़ी, दवा खाई, जीत भी गए, लेकिन फिर साइड इफ़ेक्ट भी सामने आया जिसमें ब्लैक फंगस की बात कही जा रही है। अब ब्लैक फंगस का भी लोग इलाज करा रहे हैं, इंजेक्शन उनको दिया जा रहा है, क्या उससे कोई रिस्क दूसरी बीमारियों को लेकर भी? देखिए, ऑफ कोर्स एज सच, अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर कंट्रोल डोजेस हैं, कंट्रोल मैनल में, और आपने ठीक से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करा है, सही समय पे इलाज शुरू कराया है, तो जो साइड इफेक्ट्स होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। पर अगर आप गलत टाइम पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रूरल एरिया के अंदर जाएंगे तो वहाँ तो है ही चीज़ें झोला छाप डॉक्टर्स के हाथ में, अगर वो वहाँ पे गलत दवाइयाँ देते हैं तो ऑफकोर्स उसके साइड इफेक्ट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। आयुर्वेदाचार्य आपके पास लौटेंगे, आयुर्वेद क्या कहता है ब्लैक फंगस को लेकर वो आपसे समझेंगे। यहाँ रुकते हैं कुछ पलों के लिए, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रस्तुतकर्ता पुष्प अचार मसाला, स्वाद का सुपरस्टार।
यूपी में धीमी हुई संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 3,371 नए केस, 10,540 लोग हुए डिस्चार्ज, 196 लोगों की मौत। कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर सीएम योगी। कुशीनगर में सीएम योगी ने कोविड कमांड सेंटर का किया निरीक्षण, बोले कोरोना की थर्ड लहर के लिए पूरी तैयारी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, पोस्ट कोविड मरीजों का भी होगा फ्री इलाज, मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के लिए सुविधा। उन्नाव में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, लूट का सामान और बाइक बरामद, कल महिला से की थी लूटपाट, पुलिस को थी तलाश। वाराणसी में गंगा ने बदला रंग, पानी का प्रवाह कम होने से नील हरित शैवालों ने जमाया कब्जा, स्थानीय लोगों की बड़ी चिंता। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भी चर्चा में आपका भी स्वागत है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर वैद्य राम कुमार वर्मा जी, आयुर्वेद क्या कहता है ब्लैक फंगस को लेकर, आखिर होने की वजह क्या है इस कोरोना काल में जिस तरीके से लोग बीमार हुए? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों ने आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लिया है कोरोना के लिए जी, एक भी आदमी को ब्लैक फंगल नहीं हुआ है, कोई व्हाइट फंगल नहीं हुआ, कोई येलो फंगल नहीं हुआ जी। मेरे अपने संज्ञान में मेरे पास सैकड़ों की तादाद में लोग थे जिनकी फेफड़ों की संक्रमण दर भी 90 से 95% थी जी। उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे रोज संपर्क में हूँ, खासकर उन लोगों को जिनको संक्रमण फेफड़ों का
कोरोना से ज्यादा था जी। एक भी आदमी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। और इस बात को एलोपैथ ने भी मान लिया है कि ज्यादा स्टेरॉइड, जिंक का ज्यादा प्रयोग करने से, ऑक्सीजन के संक्रमित सिलेंडरों की वजह से ये ब्लैक फंगल हुआ है। ठीक है, आयुर्वेद से किसी को भी नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, एक सवाल आपसे यह है कि तमाम चीजें कही जा रही है, देखिए सच्चाई दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। जिंक ज्यादा लेने से इस वजह से फंगस, या फिर ये कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड तो एक वजह है, शुरू से बताई ये बातें कही जा रही हैं। दूसरी चीजें ये कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेने से, या फिर ये कहा जा रहा है कि भाप लेने से, काढ़ा पीने से। वजह क्या आप देख पा रहे हैं? केसेस आपके पास आए होंगे, लेकिन जिस तरीके से दूसरी लहर में इन्फेक्शन चेस्ट तक पहुंचा है, क्या ये भी बड़ी वजह है? देखिए, जो ब्लैक फंगस की बात आप कर रहे हैं, तो ब्लैक फंगस तो बात तो सही है, एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई है जो हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, और जब शरीर की इम्यूनिटी भी किसी भी तरह से डाउन हो जाती है तो ये फंगस के ओवर ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। अब सवाल ये, अगर आप मिलाएं पहली बार 2020 में, तो 2020 में तो ब्लैक फंगस कभी सुनाई नहीं पड़ा, और आप वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखें तो वहां पर भी ब्लैक फंगस नहीं सुनाई पड़ा। तो अब सवाल ये तो बात तो है ही है कि जो भी हमने किया, कहीं से एक तो जब इम्यूनिटी डाउन होती है, देखिए कोरोना इटसेल्फ जो है वो इम्यूनिटी को डाउन करता है। अगर हम उसमें स्टेरॉइड का बहुत लंबे समय तक और ज्यादा समय तक यूज करते हैं तो उसमें भी इम्यूनिटी डाउन होती है जी। और आपने अभी खुद कहा कि अगर ज्यादा एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी यूज किए जाएं, ज्यादा एंटी फंगल ड्रग्स भी, क्योंकि देखिए ना, अब कोरोना में क्या है, कोरोना ऐसी बीमारी है, वायरस, जिसका कोई इलाज तो है नहीं जी। हम तो जो दवाई देते हैं, वो जो सिम्टम्स आते हैं, अब डर लगता है, आदमी जब आईसीयू में गया तो भाई सुपर इन्फेक्शन फंगस का भी हो सकता है, तो एंटी फंगल भी खूब दिए जाते हैं। एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डर रहता है तो एंटीबायोटिक्स भी खूब दिए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तो बात होती है किसी तरह से जान बचे मरीज। जब मरीज बहुत सीवियर हो जाता है, देखिए माइल्ड केसेस में और जिनको कोविड घर पे, उनमें मेरे ख्याल से ब्लैक फंगस हम लोगों ने बहुत रेयरली देखा। नहीं सर, ऐसा ना हो कि आसमान से गिरे लोगों में देखा जा, खजूर पर अटके, क्योंकि लोगों ने कोरोना से लड़ाई तो जीत ली, लेकिन अब ब्लैक फंगस से वो जूझ रहे हैं। डॉक्टर केशव गुप्ता जी, कई लोग जो कोरोना से अब भी लड़ रहे हैं, जो ठीक भी हो चुके हैं, क्या करें और क्या ना करें, ये बेहद अहम है। हाँ बिल्कुल, ये एक तो पोस्ट कोविड स्टेज में इम्यूनिटी कम रहती है, तो पोस्ट कोविड स्टेज में ब्लैक फंगस का होना बहुत ज्यादा कॉमन है। तो सबसे पहली बात तो शुगर्स कंट्रोल रहनी चाहिए, स्टीरॉइड्स जरूरत से ज्यादा नहीं लेने हैं, आसपास सफाई बना के रखनी है। अगर भाप भी लेते हैं, मास्क भी यूज करते हैं, तो गंदे पानी की भाप नहीं होनी चाहिए। मास्क को भी ये नहीं कि धोके रख दिया, उसमें धूल मिट्टी लग रही है, फंगस ग्रो कर रही है, फिर वो सेम मास्क यूज कर लिया है, क्योंकि जो म्यूकर है ये सैप्रोफिटिक फंगस है, सड़े गले पे पैदा होती है, वहीं से हवा में आती है। और जब इम्यूनिटी कम है, एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा हो गया फंगल एक्सपोजर। तो अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करनी है और दूसरा फंगस को एक्सपोज नहीं होना है, तो इसलिए सफाई का खास ध्यान रखना है। कुछ भी ऐसा प्रयोग नहीं करना है जिससे कि फंगस को शरीर में घुसने का मौका मिले। ठीक है डॉक्टर वैद्यनाथ कुमार जी, एकदम संक्षेप में आयुर्वेद क्या कह रहा है, किस तरीके से बचाव बेहद जरूरी? अच्छी बात बताई अभी हमारे सह चिकित्सक ने कि आप अगर भाप ले रहे हैं तो साफ सुथरे पानी की भाप लें। दूसरी बात यह है कि अगर आप मास्क जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोज मास्क को डिटोल से धोकर धूप में सुखाएं। और मैं कहूंगा कि रोज ही मास्क को धुलाएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बार बार बाहर जाना पड़ता हो, मैं भी जाता हूं, मैंने 4 से 6 मास्क रखे हुए हैं, रोज आकर उनको बदलता हूं। ठीक है डॉक्टर आशीष जी, क्या एक सवाल बेहद अहम है, एयर टू एयर क्या इसकी मूविंग है ब्लैक फंगस की? सर देखो, ये 2 जगह एनवायरनमेंट में तो है ही, हमारे आसपास की हवा में भी है और मिट्टी में भी है।
तो अगर आप मास्क का उपयोग करते हैं ठीक से, जैसा सभी लोगों ने बताया, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, आपके हाथ पे अगर कहीं कट नहीं है और आप मिट्टी में हाथ डालते हैं तो नहीं होगा आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपना ब्लड शुगर अगर है, आप डायबिटिक हैं तो उससे कंट्रोल करिए। सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों के साथ है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि कई अफवाह जो लोग मोबाइल पर देखते हैं उसको अपने ध्यान में ना रखें, डॉक्टर से संपर्क करें। ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है, लेकिन एक चीज ये भी बेहद अहम, अति, यानी कि ज्यादा किसी भी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस का खतरा रहता है। सबसे बेहतर बात यह कि आप इम्यूनिटी अपनी बढ़ाइए और ब्लैक फंगस को मात दीजिए, अफवाह पर ध्यान ना दीजिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, लगातार खबरें जारी।